हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो मैथमेटिक्स में अक्सर बच्चे लोग करते हैं। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। और पहला जो मिस्टेक करते हैं वो रिलेटेड रहता है इंटीजर से। बात करते हैं पहले मिस्टेक की। इंटीजर में हमें बताया जाता है कुछ मल्टीप्लिकेशन के साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तब उसका क्या रिजल्ट होता है। जैसे प्लस इंटू प्लस करने पे प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस करने पे माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस करने पे माइनस होता है। ये जो साइन का जो रूल बताया गया है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब उन्हें इंटीजर का एडिशन दिया जाता है या इंटीजर का सब्सट्रैक्शन दिया जाता है तो वो करते क्या है कि इसी लॉ को फॉलो कर देते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मुझे दिया है -2 और -5 दिया है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस, यहाँ एक्चुअली सब्सट्रैक्शन एडिशन का एप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं यही मल्टीप्लिकेशन के लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वो करते क्या है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 5 को प्लस कर देंगे और साइन यहाँ पे प्लस दे देंगे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, जबकि ये गलत हो जाता है। हमें याद रखना है कि जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे कि -2 और -5 है। अब दोनों साइन माइनस है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। सम तो होगा 7 आएगा, लेकिन साइन माइनस में आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो इस इंटीजर से रिलेटेड ये कंफ्यूजन को क्रिएट ना करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 2 - 4 + 8 - 6 है। 2 - 4 करते हैं प्लस माइनस माइनस तो -2 लिख देते हैं, फिर 8 - 6 लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस करते हैं तो 8 - 2 - 6 लिख देते हैं, -6 लिख देते हैं, -12 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये भी गलत है। इसमें करेंगे कैसे? जो प्लस प्लस वाले हैं दोनों को एक जगह लिख लीजिए और माइनस वाले को एक जगह लिख लीजिए। अब दोनों प्लस को जोड़ लीजिए, 2 + 8 10 होता है, और -4 और -6 जोड़ेंगे -10 होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 0। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग करते हैं। हम लोगों को कुछ आइडेंटिटीज़ दिए हुए हैं, जो हम लोग कुछ फॉर्मूले हैं इसके, x + y का होल स्क्वायर का x² + 2xy + y², और इस तरह से 3-4 फॉर्मूले दिए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पे। अब क्या करते हैं कुछ लोग, जब इसी फॉर्मूले को जब अप्लाई करना रहता है तो उसको सही नहीं कर पाते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया 2x + 3y का होल स्क्वायर निकालना है, तो बच्चे क्या करते हैं 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 3y का होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद 2x का होल स्क्वायर को 4x² लिख देते हैं और 3y का होल स्क्वायर को 9y², और ये कर देते हैं आंसर, जो कि रॉन्ग है। हमें फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपेंड करना है। जैसे यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पूरे x को क्या मानेंगे, 2x मानेंगे। कहने का मतलब 2x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करना है 2xy, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर x के जगह यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, फिर इसको 3y है तो 3y लिखेंगे। ठीक है, फिर y का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y है तो 3y का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x² + 12xy + 9y², ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डिवीज़न करने में भी लोग दिक्कत करते हैं। डिवीज़न में क्या करते हैं, x² + y² डिवाइडेड बाई x² है, तो उसको क्या करते हैं x² कट करके y² आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसको ऐसे हम लोग कट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, x² + y² x², अगर आपको काटना ही है तो इसको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करना है तो x² / x² + y² / x²। अब इसको कट कीजिए, ये 1 आ जाएगा, 1 + y² /
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे भी ध्यान रखना है कि फॉर्मूले के हिसाब से चलना है हमको। इसमें अगर होल स्क्वायर है इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नहीं होगा, या 3x माइनस 5y का अगर होल स्क्वायर दे दिया तो ये 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। इसको आपको एक्सपेंड किस तरीके से करना होगा, इस फॉर्मूले से करना होगा, इस बात का रखना है आपको ध्यान। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हमको जो प्रॉब्लम दिया रहता है उसमें बेसिकली हमको बोर्ड मास का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, सभी जानते हैं कि B फॉर ब्रैकेट होता है, O ऑफ का ऑपरेशन होता है, D डिवीजन का, M मल्टीप्लिकेशन का, A एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, S होता है। अब इसी सीक्वेंस में हमको ऑपरेशन करना रहता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 माइनस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 प्लस 5, ऐसा एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। बहुत लोग इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -2 करेंगे और इसके बाद डिवाइड के बाद क्या करेंगे, 2 8 जा 16 कर लेंगे और प्लस 5 कर देंगे, फिर 3 प्लस 2 और यहाँ डिवाइडेड बाय 16 प्लस 5 21 कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 21 यानी आंसर हो गया 5/21, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इस तरीके से नहीं करते हैं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास से। बोर्ड मास में हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन कब होगा और कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को जब बनाएंगे 3 माइनस, तो ब्रैकेट के ऑपरेशन को पहले करेंगे और यहाँ पे इंटीजर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ नहीं लगाएंगे। यहाँ देखेंगे कि प्लस और माइनस है तो होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन 7 बड़ा है 5 से तो साइन प्लस का ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 2 होगा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 प्लस 5 लिख लेते हैं हम। अब क्या है, यहाँ ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले आता है। तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 प्लस 5, अब ये बच गया हमारे पास। अब कौन सा ऑपरेशन आता है, ऑफ। तो ऑफ का ऑपरेशन यहाँ पे है नहीं, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 3 माइनस 1 होगा इंटू 8 होगा प्लस 5 होगा। अब कौन सा ऑपरेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है। तो 1 इंटू 8 करेंगे यानी 3 माइनस 8 प्लस 5 करेंगे, ठीक है। अब क्या है, एडिशन का आता है। तो एडिशन में -8 प्लस 5 जोड़ेंगे, तो -8 प्लस 5 प्लस है, एक माइनस है तो माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ -8 बड़ा है 5 से तो साइन माइनस का ही आएगा। 3 माइनस 3 0, तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से हमें बोर्ड मास पे करना पड़ेगा इस चीज़। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम और कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उस मिस्टेक्स में कैसे सही हमें ऑपरेशन करना है और कैसे उसको सीक्वेंस बाय सॉल्व करना है, इस पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।